हेलो एवरीवन, माय नेम है राजेश शर्मा फ्रॉम ग्लोबल सिडनी ग्रुप चंडीगढ़। आज माय डियर फ्रेंड्स, मैं ऐसा टॉपिक लेके आया हूँ कि जिन स्टूडेंट्स का स्टडी गैप है और काफ़ी गैप पड़ जाता है, जैसे जनरली आपने देखा होगा स्टूडेंट्स आइल्स करते हैं या पीटी करते हैं, टॉफल करते हैं और ऐसा एग्ज़ाम को क्रैक करने के करते करते उनका टाइम काफ़ी निकल जाता है। उनकी चाहे 10+2 ले लीजिए या फिर उनकी ग्रेजुएशन ले लीजिए, तो ऐसे में वो गैप जो है उसको कैसे जस्टिफाई करें, आज मैं वही ब्रीफ में डिस्कस करने जा रहा हूँ। प्रीवियसली मैंने ऐसी वीडियोस बनाई हैं कि गैप को कैसे जस्टिफाई करना है, जो स्टडी गैप है। आज मैं दोबारा एक रिवीजन और फ्रेश पर्सपेक्टिव लेके इसमें डिस्कशन करने जा रहा हूँ। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव यूजफुल लगे तो लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि कनाडा स्टडी वीज़ा के अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। गए जनरली आपने देखा होगा कि कनाडा में जब किसी ने किसी भी इंस्टीट्यूशन में, किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है, तो मोस्टली कैनेडियन कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ हैं उन वो जो गैप एक्सेप्ट करते हैं वो मैक्सिमम अप टू 2 इयर्स का ही एक्सेप्ट करते हैं। मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़, मैं बात करूं तो 90% यूनिवर्सिटीज़ और पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस हैं वो 2 इयर्स तक का ही गैप एक्सेप्ट करते हैं। ऐसे में कुछ स्टूडेंट्स का ज़्यादा हो जाता है स्टडी गैप, और जो कुछ कॉलेजेस हैं जो अप टू 5 इयर्स तक ले लेते हैं, पर बहुत कम कॉलेजेस हैं। आपको जो चॉइस है वो बहुत कम रहेगी, और कई बार क्या होता है एक रिक्वायरमेंट, चलो 5 इयर्स का गैप वो एक्सेप्ट कर रहे हैं पर अदर रिक्वायरमेंट्स हम फुलफिल नहीं कर पाते, तो ऐसे में जो है उनके पास बहुत लिमिटेड कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ रहती हैं जहाँ स्टूडेंट्स ने अप्लाई करना होता है। तो आज मैं वही ब्रीफ में डिस्कस करने जा रहा हूँ कि अगर आपके पास स्टडी गैप पड़ गया है आपका, तो उसको कैसे जस्टिफाई करना है, कि कैसे आप उस जो अगर आपने 2 साल का, 3 साल का या 1 साल का गैप है तो उसको कैसे आप जस्टिफाई कर सकते हैं। अब मैं 10+2 की बात करूँगी। अगर किसी स्टूडेंट ने आर्ट्स में किया है, तो ऐसे स्टूडेंट्स जो है जब आप आइल्स या पीटी की क्लासेस लेते हैं तो वो हॉस्पिटैलिटी का कोई सर्टिफिकेट कोर्स या डिप्लोमा पैरेलल कर सकते हैं, जिससे कि उनका जो स्टडी गैप नहीं होगा, और उस स्टडी जो डिप्लोमा किया होगा उसके बेस पे आप नेक्स्ट कोर्स जो हॉस्पिटैलिटी या रेलेवेंट कोर्स रहेगा जो आपने सर्टिफिकेट किया है, वो आप आसानी से उसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो आप इंश्योर करें कि जब भी आप कोई काम कर रहे हैं तो उस फील्ड में, जैसे मैंने आर्ट्स का बोला तो आर्ट्स में आप हॉस्पिटैलिटी ले सकते हैं। किसी कोई नॉन मेडिकल का स्टूडेंट है तो ऐसे में वो डिप्लोमा ले सकता है कंप्यूटर का, ऐसे कंप्यूटर डिप्लोमा 1 ईयर का, 6 मंथ्स का सर्टिफिकेट डिप्लोमा वो पैरेलली कर सकता है, ताकि उसको कोई प्रॉब्लम ना आए। या एडवांस डिप्लोमा 2 इयर्स का डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस वो कर सकता है। इससे जो है आपका आइल्स भी डिस्टर्ब नहीं होगा और पैरेलली आपको डिप्लोमा भी आपके पास होगा। जो आपका जो प्रोग्राम है, वो जो गैप पड़ा है स्टडी गैप, उसको आसानी से जस्टिफाई कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ, कोई स्टूडेंट जो है कॉमर्स का है, तो अगर कोई बिजनेस में इंडल्स है स्टूडेंट, तो ऐसे में वो स्टूडेंट जो है बिजनेस का अपना वर्क एक्सपीरियंस भी लगा सकता है। जैसे बिजनेस में मैनेजमेंट में कोई एग्जीक्यूटिव काम कर रहा है, एज ए एडमिन एग्जीक्यूटिव, कस्टमर रिलेशंस एग्जीक्यूटिव, या फिर सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का काम कर रहा है, तो वो वाला एक्सपीरियंस लगा के फ्यूचर का जो प्रोग्राम होगा वो रिलेवेंट कोर्स जैसे बिजनेस मैनेजमेंट का डिप्लोमा ले सकता है, या कोई सप्लाई चेन मैनेजमेंट, इस तरह के जो रेलेवेंट उसने फील्ड में जो काम करा है उस फील्ड में वो अप्लाई करेगा। तो इससे जो है जो गैप आपका स्टडी गैप पड़ा है वो भी आपका कम हो जाएगा। अब बात करते हैं मेडिकल स्टूडेंट्स की। तो मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि इन स्टूडेंट्स को लिमिटेड प्रोग्राम्स होते हैं अप्लाई करने के लिए। ऐसे में ये जो स्टूडेंट्स होते हैं, इन स्टूडेंट्स को मैं रिकमेंड करूँगा कोई डेंटल असिस्टेंट का कोई डिप्लोमा या सर्टिफिकेट करके उस पर्टिकुलर टाइम में करके वो अपना जो गैप है इजीली जस्टिफाई कर सकता है, ताकि वो फ्यूचर में जो है डेंटल हाइजीन का प्रोग्राम करे, या फिर कोई ज़्यादा ही बड़ा किसी का गैप पड़ गया है तो उसमें वो कोई भी अपना कोर्स से रिलेटेड प्रोग्राम कोर्स करके छोटा सर्टिफिकेट करके, क्योंकि सर्टिफिकेट आपको पता है कि मैक्सिमम 1 or 2 आवर्स आपको रिक्वायरमेंट होती है डेली, अगर आपने कहीं भी कोर्स करना है, कोई सर्टिफिकेट कोर्स करना है। इससे आपकी रिलेवेंसी भी बनेगी, जो आपका फ्यूचर का प्रोग्राम रहेगा, और आपका जो गैप भी इजीली फिल हो सकता है। अब मैं बात करता हूँ कि
ग्रेजुएशन के बाद, यस माय डियर फ्रेंड्स, ग्रेजुएशन के बाद अगर कोई स्टडी गैप है आपका, कोई भी गैप है आपकी प्रीवियस स्टडी से लेके, चाहे वो 6 मंथ्स के ऊपर आपका गैप है, तो यू हैव टू जस्टिफाई दैट गैप, दैट व्हाट यू हैव डन ड्यूरिंग दैट पीरियड। तो आपको बेस्ट एडवाइस यही है कि उस अपनी फील्ड में आप पार्ट टाइम जॉब शो कर सकते हैं या आप इवनिंग जॉब शो कर सकते हैं, ताकि ये इवनिंग जॉब आप करके इजीली आप उसको जस्टिफाई करते हैं अपनी रेलिवेंट फील्ड में। अगर कोई, जैसे मैं मानता हूँ किसी ने बीए किया है, बैचलर्स इन आर्ट्स, तो उसमें उस केस में आप कोई छोटा सा सर्टिफिकेट करके 6 मंथ्स का एचआर का अगर आप सर्टिफिकेट करते हैं पार्ट टाइम चाहे, तो उसके बाद आप उस फील्ड में छोटा सा एक एग्जीक्यूटिव एक्सपीरियंस लगा के आप इजीली फ्यूचर प्रोग्राम या एचआर एग्जीक्यूटिव या रिलेटेड प्रोग्राम ले सकते हैं। अगर बीबीए किया है तो डेफिनेटली बीबीए का आपको पता ही है, बिजनेस मैनेजमेंट है, आप एचआर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ले सकते हैं, सप्लाई चेन मैनेजमेंट ले सकते हैं। उस पर्टिकुलर फील्ड में यू शुड हैव वर्क एक्सपीरियंस। एंड अगर नॉन मेडिकल है तो ऑब्वियसली नॉन मेडिकल वालों के लिए जो प्रोग्राम है या तो आईटी जाएगा या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, तो डेफिनेटली आपको क्या करना है, उस पर्टिकुलर फील्ड में एक छोटा सा फिलर आपके डिप्लोमा करना है आपने, जो या सर्टिफिकेट करना है 6 मंथ्स का। उससे क्या होगा कि एक रेलेवेंसी भी बनेगी आपकी प्रीवियस प्रोग्राम से, और अगला जो प्रोग्राम आपने लेना है उसमें जो इजीली आपका गैप जस्टिफाई हो जाएगा। और ओबियसली आपने रेस्ट ऑफ द पीरियड जो भी आपका गैप होगा उस पर वर्क एक्सपीरियंस यू हैव टू शो, जो आपने किया होगा उस पर्टिकुलर फील्ड में। अब कई स्टूडेंट्स ने बीटेक की होती है, तो डेफिनेटली बीटेक के बाद आपको कोई इंटर्नशिप आप कर ले सकते हैं। इंटर्नशिप किसी भी कोई ऑर्गेनाइजेशन है उसमें इंटर्नशिप कर सकते हैं उस पर्टिकुलर फील्ड में फिलर के लिए, कि आपने पार्ट टाइम इंटर्नशिप करा है वहाँ पर इतने 6 मंथ्स का या 1 ईयर का, तो उस केस में आपका जो गैप है वो इजिली जस्टिफाई हो जाएगा। अब हम बात करते हैं बीएड के प्रोग्राम में। आपने देखा होगा कि काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि ग्रेजुएशन के बाद बैचलर ऑफ आर्ट्स एजुकेशन करते हैं, कि कईयों का इंटरेस्ट होता है कि मैं टीचिंग में जाऊं। तो टीचिंग में जाने वाले स्टूडेंट्स का क्या रहता है कि उन स्टूडेंट्स के लिए बैचलर ऑफ आर्ट्स के बाद उनका जो रिलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस है दैट शुड बी इन टीचिंग। मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप ट्यूशन पढ़ा के आप अप्लाई करिए, नो, आपको कहीं ना कहीं कोई स्कूल ज्वाइन करना होगा और उसका टीचिंग का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। क्योंकि जब हम, ये सबसे डिफ़िकल्ट प्रोफाइल होता है जब हम किसी भी बैचलर ऑफ एजुकेशन वाले स्टूडेंट या बीएड जो है उसके जो कैंडिडेट है उसका आगे अप्लाई करते हैं, तो उनके मोस्ट ऑफ द प्रोग्राम जो रहते हैं वो मास्टर ऑफ एजुकेशन रहते हैं। तो उसमें आपको रेलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस तो चाहिए, लाइक अपॉइंटमेंट लेटर चाहिए, सैलरी स्लिप चाहिए, आपको वर्क एक्सपीरियंस चाहिए। बट मास्टर्स में अगर किसी भी प्रोफाइल में, स्पेशली मैं इसकी बात तो करूँ मास्टर ऑफ एजुकेशन में, अगर किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है तो रिकमेंडेशन लेटर्स आपके एम्प्लॉयर्स का होना चाहिए। जिस स्कूल में या जिस किसी कॉलेज में आप वर्क कर रहे हैं एज ए टीचर, एज ए लेक्चरर या एज ए प्रोफेसर, तो आपका जो सीनियर है, आपके प्रिंसिपल होंगे, एचओडी है या आपका सबऑर्डिनेट है, या नॉट सबऑर्डिनेट आपका कलीग है जो आपसे एक रैंक ऊपर है, तो उससे आपको रिकमेंडेशन लेटर लेने होंगे। जनरली कई, दिस इज नॉट इन दिस फील्ड, अगर मास्टर्स आपने किसी और फील्ड में भी करना है फिर भी आपको रिकमेंडेशन लेटर्स का रिक्वायरमेंट रहता है। तो आप इंश्योर करें कि ऐसी जॉब चूज करें जहां से आपका एम्प्लॉयर या आपका जो सुपीरियर ऊपर जो आपका एचओडी है वो आपको रिकमेंडेशन लेटर दे दे। अदरवाइज बहुत प्रॉब्लम होती है बीएड के केसेस में। तो माय डियर, आई थिंक जो मोस्ट ऑफ द डाउट हैं आपके, हाँ कुछ एक केस और मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि 10+2 किसी ने किया है और उसके बाद वो एग्रीकल्चरिस्ट है, यानी कि एग्रीकल्चर में ही काम कर रहा है अपना, तो और ये ग्रेजुएशन की है उसके बाद वो 3-4 साल से वो एग्रीकल्चर में अपनी खेती बाड़ी कर रहा है। तो ऐसे केस में पैरेलली आपको एक छोटा डिप्लोमा साथ में पैरेलल करना होगा, नहीं तो क्या होगा, आपका गैप बढ़ता जाएगा और वो जो डिप्लोमा है वो आपका फिलर बन जाएगा। आप फिल कर सकते हैं, आप जस्टिफाई इजीली कर सकते हैं कि हाँ मैं इस पीरियड में फ्री नहीं था, मैं पैरेलली स्टडी भी कर रहा था। तो उस केस में आपको एक पैरेलली एक डिप्लोमा जो 2 आवर्स का डिप्लोमा जनरली पर डे या फॉर 3 डेज अ वीक रहता है वो करिए आप। 6 मंथ्स या 1 ईयर का, उससे आपका गैप फिल हो जाएगा और छोटा पार्ट टाइम जॉब भी शो कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि आपका जो गैप है वो इजीली जस्टिफाई हो जाएगा। तो आई थिंक जो माय डियर फ्रेंड्स, जो आपके डाउट्स थे
हाउ टू फिल द स्टडी गैप, हाउ टू कवर द स्टडी गैप, वो कंप्लीट हो चुके होंगे, फुलफिल हो चुके होंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे या मेरी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं या हमारी सर्विसेज अवेल कर सकते हैं। वी बिलीव इन 100% जेन्युइन एंड ट्रांसपेरेंट सर्विसेज। विद दिस गाइस, थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।